हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है पीछे? ठीक है। कैसे हो? बढ़िया हो? चलो, कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने शायद कल, कर लिए होंगे आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या दिया है? आपसे बोला कि 850 ग्राम का 20% का 30% का 20 बताना है। 850 का कितना है? 20/100 और 30/100 और इंटू 20/100। क्या किया जाए? काट दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तो ये कितना हो गया? 5। कितना आ जाएगा? 170। जीरो, और इधर भी जीरो से जीरो गया। आपको पता है 51 और 102 यानी 10 पॉइंट कितना आ जाएगा? 2 ग्राम। कितना आ जाएगा? ठीक। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे हिसाब समझ में नहीं आया, है ना? आ गया? क्योंकि काटने पीटने में दिक्कत है तो काटना सीख लो भाई, अदरवाइज दुनिया काटने को तैयार बैठी है ना? इसलिए काटना पीटना नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कर लिया था? वेरी गुड, आदर्श बालक हो फिर तो। ठीक है, नॉर्मल आपको जो संख्या कट सकती है वो आपको काटनी है, और उसके बाद में जहां आपको जैसा भी दिखे, मल्टीप्लाई में ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस जीरो से इस जीरो को काट रहा हूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो दिल छोटा ना करें, जहां सीध में उस संख्या को काटते रहें। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन था ये वाला, यही था क्या? इसमें आपको बोला गया कि अच्छा आंसर क्या आ रहा है? 47। 350 का कितना परसेंट है? 65। और -250 का कितना परसेंट है? x%, ऐसा मान लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद आपका क्या करें? 120 का कितना है? 40%। और ऐसा करने पर कितना आ रहा है? 158। अब हम क्या करेंगे? काट देंगे। आपको पता है ये हो जाएगा 25 यानी 5 30 और 15 45, और ये कितना हो गया? 412। कौन कट जाएगा? काटना नहीं है, बिल्कुल नहीं काटना है। ये कितना हो गया? 25 और 2 45, 2 कितना हो गया? 47, 4 12 और 4 कितना हो गया? 16। इतना आ रहा था क्या? सॉरी, ये कितना हो गया? 18 और 4 कितना हो गया? 22। तो ये कितना हो गया? 227.5। और ये कितना हो जाएगा आपका? -2.5x। और प्लस कितना हो जाएगा? 0 से 0। ये कितना हो गया? 48। और इधर कितना हो गया? 158। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि ताकि एलसीएम ना लेना पड़े। आप जैसे नीचे इसको काटो पिटोगे तो फिर क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हम नहीं चाहते कि कैलकुलेशन बढ़े। अब आपको क्या करना है? इसको इधर लेके जाओ, कितना बचेगा? 110। ये उस साइड जाएगा तो कितना बचेगा? 110। फिर इसको भी उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 227.5 -2.5x बराबर कितना हो गया? 110। अब 2.5x बराबर कितना आ जाएगा? एक, ये इधर जाएगा, 110 इधर आएगा, तो ये कितना हो गया? 117.5। तो x का मान कितना होगा? 117.5, और नीचे में कितना है? 2.5। जैसे ही आप इसको काटोगे तो पॉइंट से पॉइंट गया। 25 का कितनी बार? 4 बार। फिर कितना आ जाएगा? 7 बार। तो सी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ रहा है। देखो आंसर आना चाहिए, चाहे एलसीएम से करो चाहे किसी से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
मैंने इसलिए इससे किया था ताकि कैलकुलेशन, देखो नीचे 100 10 1000 होते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि पॉइंट में ही आएगा, लेकिन फिर एलसीएम वगैरह का झंझट खत्म हो जाएगा। मोबाइल से कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है। कोई समस्या किसी को इस क्वेश्चन में? नॉर्मल हमें गुणा करना है, फिर जोड़ना घटाना है। उसके बाद में आपको छोटी सी चीज इसमें ध्यान में रखनी है कि अगर मैथ्स में ऐसा कुछ हो, a बराबर क्या हो b, तो इसके कैलकुलेशन के दो तरीके हो सकते हैं। कैसे? या तो a अपॉन बी बराबर क्या हो जाएगा 1, इसको आप ऐसे लेके आओगे तो ऊपर वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, नीचे। और अगर यूं स्लाइड इसको करोगे तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 0। तो दो ही चीज होती है मैथ्स में कैलकुलेशन के, जो इनको इधर उधर करने के दो ही तरीके होते हैं कि अगर आप पक्षांतरण करोगे अप एंड डाउन फॉर्म में तो ऊपर वाली चीज नीचे और नीचे वाली चीज ऊपर। और अगर आप चाहते हो कि बराबर के चिन्ह से तुम इस तरीके से लेके जाओ तो प्लस वाला किसका बन जाएगा, माइनस का, और माइनस वाला किसका हो जाएगा, प्लस का। बस इतना सा ध्यान में रखना है। तो किसी को अगर कोई दिक्कत है तो वो इस तरीके से इनको समझ सकता है, ठीक है। अब कुछ लोग देख रहे हैं ऐसे कैसे, 2x बराबर मान लो 3y है, मैं क्या लिखूंगा, 2x माइनस का 3y बराबर 0। मतलब 3x इस साइड प्लस का है, इस साइड लेके आओगे तो किसका बन जाएगा, माइनस का, ठीक है। इसे ध्यान रखना है और यही काम मैंने इसमें किया है, ओके। अब बढ़ते हैं हम आगे। पीछे जो वीआईपी बॉक्स में लोग बैठे हैं, समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है कि समझ आ रहा है? ये बात समझ आ रही है कि समझ भी आ रहा है? इनको समझ नहीं आ रहा, इनको यही बात समझ नहीं आ रही कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन ये था, देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, y का x% और प्लस क्या करना है, x का y पर कर देंगे। अब एक बात बताओ कि आपको पता है चाहे मैं 2 इंटू 3 लिखूं और चाहे 3 इंटू 2 लिखूं, बात तो क्या है, सेम है। तो आप एक चीज बताओ कि ये इस साइड में कितना हो गया, एक्स वाई बटे कितना है 100, और प्लस में तो कितने एक्स वाई हो गए, 2xy बटे 100। अब मैंने जैसे ऑप्शन देखा तो ऑप्शन में दिया है कि एक्स वाई का 3%, एक्स वाई का 2%। 100 किसके साथ में, भाई 2 के 3 के इनके साथ में ना। तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि सर एक्स वाई इंटू 2/100 लिख सकते हैं क्या? तो सोचो कि मैं मैथ्स में क्या करता हूं कि गुणा को क्या लिख देता हूं का, और 200 को हटाऊं तो क्या लगा दूं परसेंट। ऐसा कहां मैच हो रहा है, बी में, ठीक है। इतना सा काम करना था, कर सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि आपसे यूं बोल देता है कि आप इसका ना 2y% बताओ, तो तुम बताओ कि ये 2xy आ जाएगा, इधर कितना है xy, तो कितने xy हो गए 3xy। तो मैं कह सकता हूं कि xy का 3%, ठीक है। कुछ भी बोला जा सकता है, आपसे ऐसे बोल देगा 2y का x% और इसका 3y%। तो हम ये बोलेंगे कि ये कितना हो गया 2xy, यानी यहां पर मैं बोल दूं आपसे, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 2y का x% और प्लस x का 3y%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपको कि सर 2y इंटू कितना है x बटे 100 और प्लस x इंटू 3y बटे 100, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, ये 2xy है और ये कितना xy है 3xy है, और बटे में कितना है 100। अब एक बात बताओ, टोटल कितने हो गए 5xy और बटे में 100।
अब ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई का 5%, एक्स वाई का 5%। या मैं इसको और क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि 5x का y%। बात क्या है, सेम ही तो है। या मैं क्या बोल सकता हूं, x का 5y%। बातें क्या है, सेम। सारी बातें क्या है, सेम है भाई, सिंपल सी बात है। 100 में जिसके साथ में रखूंगा वो किस में आ जाएगा, परसेंट में। तो मैं चाहे इसको ऐसे लिखूं, एक बार 5 को उठा लूं तो एक्स वाई अलग, 5/100 अलग, तो मैं बोल दूंगा एक्स वाई का 5%। अब मैं क्या करता हूं, x को साइड में कर दूं तो इधर क्या आ गया 5y, तो 5y/100, तो मैं क्या बोल दूंगा 5y%। मैं 5x% भी बोल सकता हूं, मैं x% भी बोल सकता हूं, मैं y% भी बोल सकता हूं। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आगे वाला किस फॉर्म में पूछना चाहता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि जिसके साथ में 100 रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंट में। ठीक है, और कोई ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। जैसे मान लो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि सर अगर इसको ऐसा लिख दें तो कि 5y का कितना हो जाएगा, x%। भाई 5y को ले लिया, अब x कहां चला गया, अलग, और 100 भी कहां चला गया, x के साथ में, तो वो क्या बन गया, x%। ठीक है, तो इस फॉर्म में कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको भी साइड में लिख लेना कि अगर क्वेश्चन मान लो इस फॉर्म में आए तो हम इस तरीके से बता देंगे। समझ गए क्या? एकदम आसान क्वेश्चन है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको बड़े शांत चित्त से आराम से देखना है कि चल क्या रहा है, और जो चीज मैं बताऊं तो उसको इस एटीट्यूड के साथ में देखना है कि अच्छा ठीक है ऐसा करना है, आज के बाद हम ऐसा ही करेंगे। हाँ भाई, हो गया नोट? अरे कहाँ संकट है, कहाँ समस्या है? तो मैं ही कह रहा हूँ पिलर बंधु, जो पिलर के पास बैठा है। हाँ, हो गया फिर, ठीक है। बस इतने ही थे क्या? एक क्वेश्चन और था, ये कोई जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया क्वेश्चन था, किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, 24-16। तो मैं ऐसा करता हूँ कि गर्ल्स और बॉयज, लड़कियां कितनी है 24, लड़के कितने हैं 16। रेशियो हमेशा देखो लोवेस्ट टर्म में इंडिकेट करता है, किसमें, लोवेस्ट। लोवेस्ट का मतलब है न्यूनतम पदों में, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि कम से कम। रेशियो का मतलब क्या होता है, कम से कम। हालांकि ये प्रॉपर रेशियो में नहीं है, मैं इसको और छोटा कर सकता हूं और इसको क्या लिख सकता हूं, 3:2। 8 से कट रहा है। अब ये आपका किस में आ गया, रेशियो में। हालांकि आप ऊपर वाले से भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं था, आप इससे भी कर सकते हो, तब भी कोई फर्क नहीं है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि सर अगर क्लास में टोटल बच्चे कितने, 5,
तो लड़कियां कम से कम कितनी है? 3, और लड़के कम से कम कितने हैं? 2। हमसे क्या पूछा है? लड़कियों का प्रतिशत। तो परसेंटेज गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा 3 लड़कियां हैं कितने में से, और इंटू कितना हो जाएगा? 100। अब तुम बताओ ये किससे कटेगा? 20 से। तो कितना परसेंट आ गया? 60। बस डी ऑप्शन आपका क्या था? आंसर। ठीक है, आप 24/40 भी कर सकते थे। 24 और 16 कितना था? 40 था। हाँ, तो 24/40 कर लो, कहीं कोई समस्या नहीं है, बस तुम तो करते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन करना जरूरी है। जब तक नदी में उतरोगे नहीं तो तैरोगे कैसे? हैं? तो इसलिए पानी में उतरना जरूरी है, ताकि पता चले हम कितने पानी में हैं। पता है, पेपर कोई भी पेपर हो, कोई भी, ऐसा नहीं है चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे सेंटर लेवल का हो, हमेशा पेपर बेसिक आता है। बेसिक इन द सेंस बहुत इजी चीज़ें पूछी जाती है, इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई नहीं आएगा ऊपर से, टेंशन मत लेना। सबको पता है नीचे मैथ्स की क्लास चल रही है, इसमें तो कोई नहीं आएगा, हो सकता है कोई बाहर पड़ जाए। तो मैं ये कह रहा था कि पेपर हमेशा इजी आता है, हम उसको एग्ज़ाम हॉल में बैठकर टफ बनाते हैं। टफ ऐसे बनाते हैं कि इजी क्वेश्चन आ गया, हम सोचेंगे अच्छा इजी कैसे हो सकता है, हमारे होते हुए इजी, हम इसको टफ बनाएंगे। हम क्या करते हैं? दिमाग लगाते हैं जितना लगा सकते हैं अंधाधुंध, और उसको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड करके छोड़ते हैं कि माइका ला लो, हम तो क्या, कोई भी नहीं कर सकता उसको। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, जितना बेसिक ओरिएंटेड रहोगे, जितना टॉपिक के बारे में बेसिक नॉलेज रखोगे, आपके उतने ही कंसेप्ट अच्छे होंगे। मैथ्स में कंसेप्ट लिमिटेड होते हैं और क्वेश्चंस अनलिमिटेड होते हैं। तो आप क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, हमेशा किसके पीछे भागो? कंसेप्ट के पीछे। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना, एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे एकदम जीरो से और अप टू हायर लेवल तक, एक एक सिस्टमेटिक वे में। अगर आपने इतनी चीज़ें कर ली ना, मैं फिर कह रहा हूँ, शायद मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलता रहूँगा, आप सिर्फ अगर नोट्स भी पढ़ लोगे ना तो भी बेड़ा पार है तुम्हारा। तुम्हें इधर उधर कोई ये जो बाहर जो बुक या अदर कोई ज्ञानचंद को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जितना काम करवाया जाता है, आप उतना भी काम कर लोगे ना, सफिशियंट है। समझ रहे हो? ये नॉर्मल बात नहीं है, ये मेरा ओन एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, और ये मेरा कॉन्फिडेंस है, नॉट एन ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हर एक एक चीज़ को ढंग से पढ़ें। क्लास में किसी को कोई दिक्कत आए, वो बंदा हाथ उठा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़, क्लास में प्रॉपर वो होता है ना कि एक पढ़ाई का माहौल, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, पढ़ाई से हटके मैं वैसे भी बात नहीं करने वाला। ठीक है, जो भी चीज़ें रिलेवेंट चीज़ें चलेगी, हालांकि बोर नहीं होगे आप, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। बोर तो तब होगे ना जब आपको समझ में ना आए, है ना। तो सारी बातें आपको, वैसे भी आप बहुत समझदार हो, आपको कुछ भी बोल दिया जाए। मैंने देख लिया था कल, मैंने देख लिया था कि इनको बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, तो मैंने हर टाइप की बातें करके कल देखी, इसका मतलब सबका दिमाग एकदम सही है। तो किसी के कोई दिमाग में कोई किंतु परंतु नहीं है, इसका मतलब इनको मैथ समझाई जा सकती है। ये मैंने कल चेक कर लिया था, आपने देखा होगा, आज आते ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कल मैंने सारे टेस्ट आपके कर लिए थे, सीबीसी वगैरह एक्सरे सारे हो गए थे। ठीक है, तो मैंने आज देखा कि आज इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए। दूसरी चीज़, मेरी नज़र और मेरा सेंस बहुत तगड़ा है, तो इसलिए हमेशा इनसे बच के रहना। ठीक है, ये वाह वाह वाली बात नहीं है, इसलिए हमेशा इनसे बच के रहना। कुछ ज़्यादा होशियारपंती की और वो था ना कोई 1.5 शाना बनने की कोशिश की, तो सोच लेना जो 150% बनेगा वो भी 50% भी रह जाएगा फिर। इसलिए धक्के मत चढ़ जाना कोई भी। ठीक है, प्रॉपर जितने आप जैसे हो वैसे ही रहो, अच्छे लगोगे। और स्मार्ट कोई नहीं होना चाहिए, फालतू की होना, जैसे कोई, हाँ आपका मन नहीं लग रहा क्लास में, आप जा सकते हो बाहर, जाओ आराम से घूम आओ। बाहर घूम के कहाँ आओगे? बाहर जाके खड़े होगे 5-7 मिनट, फिर वहाँ से वापस आ जाओगे।
इससे दूर भाई, इससे आगे तो मुझे नहीं लग रहा, हाईएस्ट आप वहाँ चौराहे तक जाओगे, वापिस आ जाओगे। तो आपको लगे तो 5-7-10 मिनट का अगर आपको बाहर जाना हो तो जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास के अंदर हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, पढ़ाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चीज़ मैं आप पहली ये दूसरी क्लास है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये सारी बातें ध्यान में रहे। क्वेश्चन आपका क्या है, किसी नियत संख्या का 21% कितना है, 28। तो उस संख्या का कितना परसेंट बताना है, 15। हमेशा ध्यान में रखना कोई भी संख्या 100% होती है, कोई भी नंबर है वो हमेशा कितना होता है, 100%। 100% का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप छोटे थे तब भी 100% थे, आज भी कितने हो, 100%, और बूढ़े हो जाओगे तब भी 100%। कल को मान लो कुछ ऐसा होता है कि आप जैसे पटवारी लगे, आपकी तोंद आ गई, तो आप 120%, 130% हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी तो नॉमिनल बॉडी ये थी, आपका इतना ये क्या है, फेट है, और ये कितना एक्स्ट्रा है, 20% और 30% जो भी है। अगर मान लो आप इससे भी दुबले हो गए, कल को मान लो ऐसे एक्सरे टाइप घूम रहे हो गली में, है ना, भी प्रॉपर एक्सरे बने हुए घूम रहे हो, तो उस केस में आपकी बॉडी है वो या तो 60% रहेगी या कितना परसेंट रहेगी, 70। तो कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना। तो या तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई 70% बॉडी है, या मैं बोल सकता हूँ कि इसमें कितने परसेंट की कमी है, 30% की। तो किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के तरीके बहुत हो सकते हैं, लैंग्वेज में उनको बोलने के तरीके बहुत हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि किसी संख्या का, वी डोंट नो कि वो नंबर क्या है, हम नहीं जानते उस नंबर के बारे में, वो बोल रहा है कि किसी नियत संख्या का। अब किसी नियत संख्या हमें नहीं पता, तो हमने ऐसा मान लिया कि वो संख्या कितनी है, 100% है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं उस संख्या का 21% कितना होता है, 21 होता है। मैं इसे मान के चल लूं कि कोई संख्या कितनी है, 100 है। ठीक है, जब भी परसेंट की बात आएगी तो हम नंबर को कितना मान लेंगे, 100। तो कोई संख्या 100 है, और इसका अगर मैं 21% की बात करूं तो भाई 21% इसका कितना हो जाता है, 21, और 21 का मान कितना बोला गया, 28। तो एक का मान कितना होगा, 28/21। किसका भाग जा रहा है, 7 का। कितनी बार, 4 बार, और कितनी बार, 3 बार। तो मैं लिख सकता हूं कि एक का मान कितना आ गया, 4/3। अब मुझे किसका मान चाहिए, 15%। तो सोचो इसका 15% कितना होता है, 15। तो यहां पर मैं कितना लिख दूंगा, 15। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 इंटू 15। तो आप बताओ किससे कट रहा है, 3 से। कितनी बार, 5 बार। 4 5 कितना आ गया, 20। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 20। एक तरीका तो आपका ये था। ठीक है, दूसरा तरीका आपका क्या था, आप इसको मान सकते हो कोई संख्या है। ठीक है, कोई भी संख्या आप मान लो कि वो संख्या कितनी है, x है। ये x से नाराज कैसे हो गया, लिखा क्यों नहीं है, x का 21% है, वो कितना है, 28। तो अब मुझे x निकालना पड़ेगा। तो x बराबर कितना हो गया, आपको सर 28 इंटू कितना आ जाएगा, 100, और बटे में कितना आ गया, 21। इसको जैसे ही तुम काटोगे पीटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4, और ये कितना है, 3। तो वो संख्या आपके पास में कितना है, 400/3। अब आपसे पूछ रहा है उसका 15% बताओ। तो आपको जब 15% निकालना है तो आपको सर 400/3, और इसका कितना परसेंट, 15%। बात वही है, घूम फिर के वहीं आ जाएगी कहानी। तो आप यहाँ पर 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। लेकिन करने के थोड़ी सी तरीके क्या हो जाते हैं, चेंज। ठीक है, ये नॉर्मल हम बेसिक वे में करेंगे, और ये हम कितना मान के कर रहे हैं, परसेंट मान के कर रहे हैं, 100 मान के कर लो जी। ठीक है, मैं यहाँ पर सीधा भी इसको बोल सकता हूँ कि भाई 21% है, उसका मान कितना होता है, आपने कहा सर 28। 1% का मान कितना होगा, तो 28 बटे कितना है, 21। तो 4 बटे कितना आ गया, 3। ठीक है, मैं परसेंट से परसेंट में जा सकता हूँ। परसेंट का मतलब वो नंबर फिक्स है, उसका 21% 21 होता है, उसका 15% 15 होता है। तो मैं कहूँगा 21% का मान 28 है, तो 1% 4/3 है, तो मुझे कितने परसेंट निकालने, 15। तो मैं यहाँ पर कितना लिख दूंगा, 4/3 इंटू कितना है, 15। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको परसेंट में लेके इस तरीके से कर सकते हो। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे और पूछूं कि किसी संख्या, दिक्कत क्या है यार इसकी,
किसी संख्या के 37% व 29 व उसी संख्या के 29% में अंतर 640 है, तो आपको बताना क्या, पहला पॉइंट वह संख्या, क्या बताना है, वह संख्या। दूसरा आपको बताना है उस संख्या का 70% आपको बताना है। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। यहां पर आप बताओ इस क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है, अंतर की, अंतर किसका। ठीक है, अब एक बात बताओ कि सिंपल सी बात है, अगर ये किसी संख्या का कोई संख्या है और उसका एक तो 37% है और एक कितना परसेंट है, अगर मान लो ये परसेंट ना होता तो क्या अंतर होता क्या, तो अंतर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ये डिफरेंस, जो परसेंट का जो डिफरेंस आ रहा है यही तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। कि अगर ये ना होता, मान लो ये भी 29 होता, तो इसका मतलब दोनों के बीच में अंतर ही नहीं है, तो अंतर ही नहीं है तो दोनों अमाउंट क्या आते हैं, सेम। ये सेम लॉजिक आपका चलेगा आगे, जब हम इलेक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे वहां पर भी ये चलता है, जब हम बचत वाले क्वेश्चन करेंगे वहां पर भी ये चलता है। तो वो अलग से लॉजिक नहीं आते, वो सारे बेसिक्स ओरिएंटेड है सारी चीजें। ठीक है, हमें पता है कि ऊपर वाली चीज सेम है। जैसे मान लो तुम्हारी सैलरी 40,000 है, मान लो, मानने में कोई बुराई नहीं है, तुम्हारी सैलरी कितनी है, 40,000। अब आप इसका 50% किसी को दे रहे हो तो कितना दे रहे हो, 20,000। ठीक है, आप कितना दे रहे हो इसका, 20,000। और आप इसका कितना दे रहे हो, 20,000। और अब मान लो 30% किसी को दे रहे हो तो भाई कितना दे रहे हो, 12,000। तो ये जो डिफरेंस आया ना 8,000 का, ये किसकी वजह से आया है, ये परसेंट में अंतर की वजह से। किस में, परसेंट। ये 20% के कारण आया है। अगर ये 20% ना होता तो ये 8,000 भी नहीं होता। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि अगर ऊपर वाली क्वांटिटी सेम है तो उसके जो परसेंट का जो डिफरेंस है ना वही रेस्पॉन्सिबल होता है सभी के लिए। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे कि 37% और 29% में अंतर कितना है, 8% का। सिंपल सी बात है, बात जब अंतर की हो रही है तो हम यहाँ पर भी क्या लेंगे, अंतर। तो आपको सर 8% का मान कितना है, 640। तो 1% का मान कितना होगा, 640/8, कितना आ गया, 80। अब 1% का मान मेरे पास में जब 80 है तो तुम बताओ, वो संख्या पूछी है तो संख्या कितने परसेंट होती है, 100। तो 100% का मान 100 × 80 कितना आ जाएगा, 8,000। कोई समस्या किसी को। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में अंतर की बात की है तो सिंपल सी बात है, परसेंट का जो अंतर इस अंतर के क्या होगा, बराबर। 1% की वैल्यू कितनी है, 80। वो संख्या हमेशा कितना परसेंट होती है, 100। हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100। हर इनिशियल अमाउंट जो होता है उसका मान कितना होता है, 100, हमेशा 100% होता है। तो आपको सर 1% की वैल्यू 80, तो 100% का मान कितना हो गया, 8,000। अब मैं उस संख्या का कितना पूछ रहा हूं, 70। अब 70% का मतलब क्या हुआ, तब हम कहेंगे कि देखो 1% का मान हमारा जब 80 है, ठीक है, तो क्यों ना मैं 70% ही निकाल दूं। तो भाई 80 इंटू कितना कर दूं, 70। तो कितना हो जाएगा भाई, 7 8 कितना होता है, 56। तो कितना हो जाएगा, 5600। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि यदि इस संख्या के 39% और इस संख्या के 27%, मान लो ऐसा कुछ है, 37% और 29% का योग इतना है, तो आप क्या करोगे, योग करोगे। समझ रहे हो ना, अंतर बोले तो अंतर, योग बोले तो योग, जैसा वो बोले वैसा ही करना है। ठीक है, क्योंकि दो चीजें होती है, एक चलते हैं हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और एक चलते हैं हम हमारे अकॉर्डिंग, और दोनों बातों को हम एक ही फ्रेम में रखते हैं, तब जाके पता चलता है कि हमारे में, हमारी बात में और इस क्वेश्चन की बात में कितने का आंकड़ा है। तो हमें पता चला कि हमारा जो वैल्यू है 1%,
वो एक्चुअल में किसके बराबर है? 80 के। तो हमने जहां जहां माना है उसको किससे गुणा कर देंगे? 80 से। तो हमने सबसे पहले तो उस संख्या को कितना माना था? 100। तो इसलिए हमने उसको किससे गुणा कर दिया था? 100 से। ठीक है, तब पता चला कि वो नंबर हमेशा कितना हो गया? 8000। आधा पूछे तो 50%, चौथाई पूछे तो 25%। कोई समस्या किसी को? ठीक है, और आगे चलते हैं। क्या चल रहा है ये स्माइली स्मूली कहां से? कहाँ गया? वो साइड है गया। चलो छोड़ो, जो भी है। अरे ये क्या है, जहां सीध में रहता है ना, ये तुम लोगों की तरह ना ढीठ हो रखा है ये। चलो कोई ना, जो भी है अच्छा है। अच्छा नहीं है तो ये बताओ, किसी संख्या का 21% और उस संख्या का 32 का अंतर कितना है? 154। तो तुम सीधा बताओ परसेंट में अंतर कितना है? जल्दी बताओ। 11। कितने का है? 11। 11 किसके बराबर है? तो हमेशा ध्यान में रखना दूसरी चीज, मैथ्स के अंदर जो गिवन वैल्यू होती है वो कहाँ होती है? नीचे। और जो फाइंड आउट करना होता है वो हमेशा कहाँ रहता है? ऊपर। जो दिया है वो कहाँ रहेगा? नीचे। जो ज्ञात करना है वो हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर। तो अंतर कितना आ रहा है? 11। 154/11। और संख्या कितनी होती है? 100। तो यहां से काट पीट लो, कितना आ रहा है? तो आपने कहा सर इसका भाग कितनी बार गया? 14। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1400। बात खत्म। ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि किसी संख्या का 21% और उसी संख्या के 32% के बीच अंतर कितना है? 11%। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर बात किसकी की है इसने? अंतर की। तो अंतर की तुलना हमेशा किससे होगी? अंतर की। ठीक है, अंतर की तुलना किससे होगी? अंतर से। गधे की कभी घोड़े के साथ तुलना नहीं हो सकती। या तो दो गधे रखो और या फिर दो घोड़े। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 14। और वो संख्या जो होती है वो हमेशा कितनी होती है? 100%। ठीक है, तो आपको कि सर 100% का मान कितना होगा? तो भाई 14 और इंटू कितना हो जाएगा? 100। तो कितना आ जाएगा? 1400। कोई समस्या किसी को? पक्का आ रहा है ना समझ में? कोई शर्म संकोच मत करना, रिश्तेदारी में नहीं बैठे हो, सही बता रहा हूं। लेकिन अब शर्म करोगे तो रिश्तेदारी वाली नौबत ही नहीं आएगी। नहीं समझे? 3 दिन बाद समझ आएगी बात। समझ के ना फायदे में रहोगे, टाइम से समझ जाओ। इसको बताओ जल्दी से करके। ये वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो हम कर रहे थे ना, उसी टाइप का। तुम तो ये बताओ कितने बटे कितना करूं मैं? कितना लिखूं? 22.2 बटे में 30 इंटू 100 या 50? 50। बस करो, जल्दी से करके बताओ, इसका रफ में करके बताओ जल्दी से आंसर। मुश्किल नहीं है, नॉर्मल जोड़ना घटाना है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तो करो बस, जैसे मैंने बताया आप उसी हिसाब से करो।
लास्ट में, लास्ट वाले आंसर बताएंगे तभी मानूंगा मैं। बी आ रहा है क्या? और इस साइड में आ रहे या जा रहे हैं? देखो एकदम आसान क्वेश्चन है। आप क्या करोगे? 65% और इधर कितना है? 35%। बात किसकी हो रही है? अंतर की। तो भाई अंतर की तुलना किससे करेंगे? अंतर से ही करेंगे। तो इनके बीच में अंतर कितना है? 30%। ऐसा कर सकते हैं? बड़े ध्यान से समझना। जो कुछ लोग जिनको नहीं समझ में है, वैसे तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। संसार में सबसे बुद्धिमान प्राणी हो आप, और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि छोटी छोटी बातें आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो दोबारा देख लेना। इसके बाद में ऐसा नहीं रहना चाहिए कि समझ में नहीं आया। कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? अंतर कितना है? 30। हमारे हिसाब से कितना है? 30। क्वेश्चन वाले के हिसाब से कितना है? 22.2। तो क्या करेंगे? दोनों बातों को बराबर। तो मैं कहूंगा 30% का मान कितना है? 22.2। ठीक है। अब कुछ लोगों की यह समस्या होगी 22.2 क्यों लिखा? 22.20 था। संकट है अपने। संकट देखो कुछ भी हो सकता है। अगर छोटी सी कोई समस्या ही बहुत बड़ी समस्या का रूप ले सकती है, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा 1.7 1.70 1.700 1.7000 ऐसे करके आप जितने भी लिखोगे सबका मतलब क्या होता है? ठीक है, कोई समस्या? ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि 1% की अगर मैं बात करूं तो 22.2 और बट्टे में कितना आ गया? 30। अब क्या होता है कि जैसे ही पॉइंट हटाओगे तो नीचे जीरो आ जाएगा। ठीक है। अब 1% का मान 222 बटे कितना है? 300। हमें कितना परसेंट चाहिए? 50। अगर मैं वो संख्या पूछता तो 100%। अगर मैं सिर्फ संख्या पूछता तो 100%। अब 1% का मान इतना है, तुम खुद बताओ यार, 1% का मान इतना है तो मुझे कितना परसेंट चाहिए? 50। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? 50। ठीक है। तो 222 बटे कितना हो जाएगा? 300। और नीचे कितना आ जाएगा आपका? सॉरी, इनटू में कितना आ जाएगा? 50। इससे जब मैं इसको काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 6। 6 का जैसे ही भाग दोगे तो ये कितनी बार जाएगा इसके अंदर? 3 बार। 6 3 18 और 6 7 42। आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। ठीक है। अब बताओ, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। हम जैसी जो बात कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम जो भी बात करेंगे वो हर बात इंपॉर्टेंट करेंगे। और उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा, देखो ये रिसेंटली ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है। ठीक है। तो रिलेवेंट ही बात करेंगे, हर एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से आपको समझना है और पढ़ना है। तो आप फटाफट इनको नोट करो यहाँ से। सीट मैं आपको कल प्रोवाइड करवा दूं क्या सीट? साथ साथ में, या 1-2 दिन बाद में करवाएं? क्या चल नहीं रही क्या? अच्छा, लीक हो रही है क्या ये? चलो आज करवाएंगे इसको। अरे मत कर मत कर।
जो सीट जो भी मटेरियल ऑफलाइन में दिया जाएगा तो वो मटेरियल ऑनलाइन में भी अपलोड हो जाएगा। हाँ भाई, हो गया नोट? जो भी बुकलेट और डीपीपी आपको दे रखी है, मुझे पता है उसके अंदर 35 40 इस टाइप से जो भी क्वेश्चन है, तो आप साथ साथ में वो क्वेश्चन करने हैं। ये बात मैंने आपको कल भी बोली थी। जो क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, बन पड़ते हैं, उतने क्वेश्चन आप करो। जो क्वेश्चन ना हो हम उसको बाद में देखेंगे, और साथ ही साथ आपको सीट दे देंगे। तो आपको इतना ही काम करना है, सिर्फ 3 चीज़, नोटबुक, बुकलेट और सीट, बस इतना ही। और क्लास में हम इतने क्वेश्चन कर लेंगे, हम नए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट, हर बेसिक ओरिएंटेड सारी चीज़ें हम एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आगे चलें? करो इसको। क्या कर रहे हो? हाँ भाई, हो गया नोट? हाँ भाई, आगे चले?
हाँ भाई, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नोट कर लो इसे। इसके बाद किसकी क्लास होती है? किसकी? दधीच सर की? एन के दधीच? और इससे पहले भूपेश सर के ना? ठीक है, अपने दोनों तरफ ठीक सब्जेक्ट है, मतलब कई बार ये होता है कि इंग्लिश होती है, फिर मैथ्स होती है, फिर ऐसा ही सब्जेक्ट साइंस वगैरह और आ जाए तो भाई साहब लंका ही लग गई फिर तो हैं? फिर तो मज़े ही मज़े हो। नोट हो गया? तो आगे बढ़े। देखो, कोई संख्या है, अब इस संख्या को मैं प्रारंभिक संख्या बोल दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आरंभिक और या प्रारंभिक, दोनों बातें क्या है? सेम। उसके बाद हम यहां पर क्या कर दें? वृद्धि। बड़े ध्यान से समझना, ये पता है एकदम बेसिक चल रहा है, बेसिक सी बातें, एकदम छोटी छोटी वो बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आगे चलकर बहुत काम आएगी। काम कैसे? जब मैंने आपको कहा था परसेंटेज टॉपिक को हम परसेंटेज ही नहीं पढ़ेंगे, हम इसको ओवरऑल मैथ्स का जहाँ भी यूज इसका होता है हम उसके पर्सपेक्टिव में इसको लेके चलेंगे। ठीक है। इसके बाद में आपकी कौन सी संख्या आ जाती है? अंतिम संख्या। आफ्टर इफेक्ट इसके अंदर क्या होगा वो बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लो हमेशा जो प्रारंभिक संख्या होती है वो हमेशा कितना परसेंट होती है? 100। बात परसेंट की हो तो हमेशा कितनी होती है? 100। अब मैं आपसे जैसे जैसे बोलूं आप उसके अकॉर्डिंग मुझे बताते रहना कि अंतिम संख्या कितनी होगी। अब आप बताओ कि प्रारंभिक संख्या यहां पर मेरी कितनी है? 100। तो भाई अंतिम संख्या कितनी होगी? 120। इसके अकॉर्डिंग कितनी होगी? 90। ठीक है भाई, 120% और कितने परसेंट? 90।
5% कम तो कितना परसेंट, 95, और 17% तो 117, और 30% बढ़ा तो कितना हो गया, 130। बात समझ में आ गई ना, कि इनिशियल नंबर अगर आपका 100% है, अगर आप उसमें कुछ बढ़ाते हो देन इट विल बी 120%, अगर घटाते हो 90%, 5% घटाओगे तो 95, 17 जोड़ोगे तो 117, 30 जोड़ोगे तो 130। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें लेके चलनी है। अब मैं क्या करता हूं, ये क्वेश्चन करते हैं अपने। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 30% की वृद्धि होती है तो परिणाम कितना प्राप्त होता है, 780। तो एक बात बताओ कि वो नंबर हमेशा प्रारंभिक संख्या कितने परसेंट होती है, 100। तो ये 780 ये अंतिम परिणाम है, ये किसका मान है, किसका मान है, 130 का। तो मैं क्या कहूंगा, 130% का मान कितना हो गया, 780। तो 1% का मान कितना हो गया, तो 780 बटे 130। तो भाई कितना आ जाएगा, आपने कहा 6। अब वो जो संख्या होती है प्रारंभिक संख्या, वो हमेशा कितना परसेंट होती है, 100। तो हमारा मान कितना होगा, 6 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 600। कोई समस्या किसी को, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं इसमें आपसे ये पूछ सकता हूं कि किसी संख्या में 30% की वृद्धि होती है तो परिणाम इतना होता है, तो बताओ उस संख्या के 50% का 2/5 क्या होगा। तो वो तो बाद की बात है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कहने का मतलब है कि मैं अगर वो संख्या निकालूंगा तो सबसे पहले 100% मैं निकालूंगा, कितना हो गया 6, और 100% का मान कितना हो गया 600, या मुझे 50% ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने 50% की बात की है तो मैं कितना परसेंट निकालूंगा, 50। तो 50% निकालूंगा तो कितना हो गया 300। फिर मैं कहूंगा 300 का 2/5 का 1/4, मतलब जो कुछ भी पूछे हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है और इसको कहाँ तक अंजाम तक लेके जाना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, हमें नॉर्मल सी चीजें ध्यान में रखनी है। अगर आपको शुरू की 1-2 स्टेप पता है, उसके बाद में क्वेश्चन तो चेंज होता रहता है। ठीक है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन चेंज होना। तो शुरू में जो पहली दूसरी लाइन है ना, हमेशा उसमें क्या रहता है, कंसेप्ट। क्वेश्चन के अंदर, मैथ के क्वेश्चन में 2 चीजें होती है, सबसे पहले क्या होता है, कंसेप्ट, आफ्टर दैट क्या होती है, कैलकुलेशन, और उसके बाद क्या आ जाता है, आंसर। ठीक है, अब क्या होता है कि स्टूडेंट को जो रियल में जो समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंसेप्ट समझना। कैलकुलेशन ठीक है आप सीखो, जहां आपको ऐसा लगे हाँ यार ये बढ़िया कैलकुलेशन की है सर ने, तो आप सीख लो। ठीक है, जहां आपको लगे नॉर्मल कैलकुलेशन है यार, जब आप यहां तक पहुंचे हो ग्रेजुएशन करके, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मैथ्स पढ़ी होगी कहीं ना। अब कई कहते हैं साहब हमने तो बिल्कुल नहीं पढ़ी, मुझे 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, कि ये भी मुझे नहीं पता। तो ये फिर बाद में अगर मैं 2 और 2 4 समझाने लग गया ना, तो फिर हो लिया सिलेक्शन। समझ रहे हो, कंपटीशन और एकेडमिक दीज आर डिफरेंट डोमेन, दोनों बातें क्या है, अलग है। आपको अब किसी का लेवल अगर बहुत कम है तो उसकी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है कि अपने लेवल को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, कुछ चीजें सीखी जाए। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल ही वो होता ना कि ऐसे बैठ के अच्छा आप मुझे सिखा दोगे, सिखा के बताओ देखता हूँ। अगर कोई इस एटीट्यूड के साथ में बैठा हो, उसको क्या कर सकता है उसका कोई, अगर भगवान भी आ जाए तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको साथ साथ चलना होगा, हर एक चीज को। आपको अगर ऐसा लगे कि भाई मान लो आप एक बिल्कुल ही हताश हो गए, परेशान हो गए, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, आप पर्सनली कंसल्ट कर सकते हो कि सर मुझे क्या करना चाहिए, या तो आप मुझे एक्स्ट्रा कुछ, मैं उस हिसाब से अपने आप देख लूंगा कि इसमें क्या सुधार किया जाए। समझ रहे हो, अगर किसी को लगे, और किसी को लगे कि यार जिसको पता है कि मुझे जोड़ना घटाना नहीं आता, तो नॉर्मल आप काम किया करो, चाय पी रहे हो सुबह, दोपहर में चाय पी रहे हो, तो क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, कुछ भी लिख लो। जैसे आप लिख लो 18 इंटू 21, गुणा कर लो। अब आपको इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, अगर आपको जोड़ बाकी गुणा भाग करना आ जाएगा, उससे आपकी कैलकुलेशन होने लग जाएगी। इससे क्या है, कैलकुलेशन की पावर बढ़ती है। मैक्सिमम लोग ये क्या करते हैं कि जिसकी कैलकुलेशन वीक है वो फिर अंजाम क्या देते हैं, वो इसका कि साहब मैथ समझ में नहीं आती, जबकि दिक्कत कहाँ है, कैलकुलेशन में। इसीलिए मैं कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं आगे भी 2-4 दिन और बोलता रहूंगा, उसके बाद नहीं बोलूंगा, आप देख लेना। उसके बाद इसलिए नहीं बोलूंगा कि जिनको 2-4-5 दिन में फर्क नहीं पड़ा, तो उसको आगे 10-15 दिन 20 दिन में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, शुरुआत है,
आप साथ साथ में चले, जैसे जैसे आप चलोगे खुद के अंदर सुधार होगा, 5-7 दिन में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। आप अपने अंदर, आप में जो कॉन्फिडेंस अपने आप दिखने लग जाएगा। जिसको ऐसे लगता ना क्या हो जाएगा, तो 5-7 दिन में आप देख लेना क्या से क्या हो सकता है। तो इसलिए आप मेरे साथ में चलोगे, हर एक एक चीज आपको जिसमें कमी लगे, जिसको भी कि यार मुझसे कैलकुलेट गुणा नहीं आता, आप गुणा करना सीखें। आप पहाड़े नहीं आती तो पहाड़े सीखें। सिलेक्शन किसको लेना है? आपको, है ना? हाँ मुझे लेना है ना, हाँ कह रहे हैं आपको। भाई सिलेक्शन जिसको लेना है तो पढ़ना उसी को पड़ेगा ना। इसलिए साथ साथ में थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहे। मैथ्स मुश्किल नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैथ्स से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो ये आप सबसे बड़ी गलती है कि आप इससे डर के दूर भाग रहे हो। आप थोड़ा सा 2-4-5-7 दिन आप वॉच करो, चीजें आपको अपने आप पता लग जाए। आपको ऐसे लगेगा यार ये तो हलवा है, कुछ है ही नहीं भाई, रटना कुछ है नहीं, कुछ करना है नहीं, नॉर्मल मुंह उठा, एक बार पढ़ लिया फिर मुंह उठा के कभी भी चले जाना। आप बुढ़ापे में भी पेपर दे के आओगे ना तो पटवारी का पास कर दोगे। आप पर आपके पोते पोतियां नाज करेंगे कि हमारे दादाजी देखो कितने टैलेंटेड है। बस बस बस। अब ये एक तो कोई टेबल नहीं बजाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये टेबल सीटी ये आलतू फालतू चीजें बिल्कुल ही पसंद नहीं है। वाह वाह नहीं है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको बता दो। कह रहा है कि जब एक संख्या 20% क्या हो जाती है? कम। तो तुम बताओ जब 20% कम हो गई तो कितने परसेंट है? 80। ये मान कितने का है? 80 का। तो हम यहां पर बोलेंगे सर 80% का जो मान है वो कितना है? 180। तो 1% की वैल्यू 180/80। ठीक है, अब बताओ कितना आ गया? 9/4। ठीक है, अब आपसे पूछा संख्या बताओ, तो संख्या कितनी है? 100। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? 9/4 × 100। अब इसको किससे काट दिया जाए? 25 से। 4 से काटोगे तो 25 और ये 225। तो भाई संख्या कितनी आ गई? 225। यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, हमने बढ़ा के देख लिया, हमने घटा कर देख लिया। ठीक है, अगर मैं 10% कम करता तो संख्या कितनी रहती? 90%। ठीक है, अब एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन और करते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इसमें क्या आ गया भाई? फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे? समझना, हर एक एक चीज है उसको हम समझेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, सारी सिचुएशन हम लेके चलेंगे। कह रहे किसी संख्या में 23 सही 1/3% की क्या कर दी जाती है? वृद्धि, मतलब बढ़ रहा है। तो नई संख्या 740 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या बताओ। अब एक बात बताओ, 100 पर 23.3333 ऐसा आ रहा है जो रुक ही नहीं रहा। तो तुम खुद सोचो कि जो चीजें अशांत हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग हो रही है, उसको हम उस कैलकुलेशन में कैसे करेंगे बताओ? उसको करने के लिए हमें उसको किस में बदलना पड़ेगा? भिन्न में। ठीक है, तब हम भिन्न में कैसे बदलेंगे? बात को समझना। आप यहां पर क्या लिखोगे? 23 सही 1/3%। इसको मैंने सोल्व करना आपको बताया था। 23 × 3 69। एक कितना हो गया? तो आपको सर 70/3% लिख सकता हूं मैं इसको और छोटा लिख सकता हूं। कैसे? 70 कितना कर सकता हूं? 300 कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? क्या किया हमने यहां पर? परसेंट हटाया। परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे, लगाना ही पड़ेगा। ये कहानी यहां तक क्या होगी? क्लियर। अब एक चीज बताओ, ये तो हमारा बनता था काम करना कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो इसको इसमें लिखना जरूरी है। ठीक है, और ये बात किसकी हो रही थी? वृद्धि की। बात किसकी हो रही है? वृद्धि की। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखोगे कि जब भी कुछ ऐसा आ जाए कि जैसे मैंने लिखा 2/7 की क्या हो रही है? वृद्धि, तो आप हमेशा ऐसा लिखोगे कि अगर मान लो कोई चीज 7 थी तो उस पर बढ़ा कितना है? 2, और बढ़कर कितना हो गया? 9। मैं बात वृद्धि की कर रहा हूं तो ऊपर वाली चीज वही होगी जिसका जिक्र कर रहे हैं। कल मैंने बात बताई थी आपको, है ना? अगर मैं यहां पर बोल दूं कि 1/9 की क्या हो रही है? कमी, तो तुम बताओ पहले चीज 9 थी, पहले क्या थी? 9। कितना कम हो रहा है? 1। कम हो के कितना हो गया? 8। इस तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, हमेशा नीचे वाली चीज क्या होती है? प्रारंभिक। ये भी मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, नीचे वाली क्या है? प्रारंभिक। वृद्धि की बात करो तो ऊपर वाली वृद्धि, कमी की बात करो तो ऊपर वाली कमी। ठीक है, आप अब बताओ इसके अंदर क्या किया जाए? तो आप कहोगे सर पहले कोई संख्या कितनी थी? 300।
कुछ भी कर लो, जिसे मान लो इसको 0 से 0 काट लो। अब ये कितना हो गया बताओ, 7 बटे कितना हो गया, 7 बटे 30। आप इसको ये बोल सकते हो सर पहली संख्या कितनी थी, पहली संख्या कितनी थी 30, अब वो कितनी हो गई 7 बढ़कर कितनी होगी 37। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि सर 37 का मान कितना है 740, तो 1 का मान कितना है 740 बटे 37, कितना आ जाएगा 20। अब कह रहा है मूल संख्या बताओ, तो मूल संख्या कितनी है 30। तो भाई मूल संख्या की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर मूल संख्या हमारी कितनी थी 30, इसलिए 30 इंटू कितना हो जाएगा 20, यानी कितना आ जाएगा 600। ठीक है, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछना कितनी वृद्धि हो गई, तो हम कहते हैं 1 का मान कितना आ रहा है 20 और वृद्धि कितनी है 7 की, तो 7 इंटू 20 कितना हो जाता 140। कोई समस्या यहाँ तक किसी को? एकदम सिंपल सी बात है, दोबारा देख लेना। जब भी कोई फ्रैक्शन में चीज आए इस टाइप में, हम उसको ऐसे बदल लेंगे। ठीक है, बदलना भी कल मैंने बताया था, आज मैंने फिर बता दिया, कोई मुश्किल काम नहीं है। परसेंट हटाओगे नीचे क्या लगाओगे 100। अब कितना आ गया 7 बटे 30। इस क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है, वृद्धि की। वृद्धि की बात हो तो ऊपर वाली वृद्धि, कमी की बात हो तो ऊपर वाला कमी। नीचे वाली चीज हमेशा क्या होती है प्रारंभिक। हम इसको पढ़ेंगे कैसे, हम इसे पढ़ेंगे 7 कोई चीज थी पहले तो 2 बढ़कर कितनी होगी 9, 9 कोई चीज थी पहले तो 1 घटकर कितनी हो गई 8, बस इतना पढ़ना है। तो 30 चीज थी पहले तो बढ़कर कितनी होगी 37। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो रहा है 740। हम कहेंगे 37 का मान कितना है 740, 1 का मान कितना है 20, मूल संख्या कितनी है 30, 30 का मान कितना है 600। इतना सा काम आपको करना है, कर लोगे ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए। ठीक है, एकदम आसान है, तो आप इसको नोट कर लो। यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन है, हर एक एक छोटी छोटी चीज समझेंगे और इसके बाद अब धीरे धीरे अब चीजें बढ़ती जाएगी आगे। अच्छा वो करोगी, वो यही थी और थी। वो करोगी, मैं यहां लिख देता हूं प्रारंभिक संख्या। इसको जो भी लिखे ना वो इधर लिख लेना। प्रारंभिक संख्या कितनी होती है 100%। ठीक है, अगर मान लो क्या हो जाए वृद्धि और ये संख्या ठीक है, उसको मैंने वहां लिख दिया एकदम शॉर्ट में कि प्रारंभिक संख्या अगर 100% है बढ़ाओ तो अंतिम क्या क्या बन सकती है प्लस में और माइनस में। अभी देखो हम एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं और इसमें से भी क्वेश्चन आ रहे हैं।
आ रहे कि नहीं आ रहे? हम प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन भी कर रहे हैं। हमने कल भी बहुत बेसिक बात की थी, लेकिन उसके भी हमने क्वेश्चन किए थे हर एग्जाम में आए हुए। आज हम कर रहे हैं, इसके भी क्वेश्चन आते हैं, आगे हम करेंगे उसके भी क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब क्वेश्चन तो आएंगे। तो हर एक एक कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है और हर एक एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शुरू के 2-3 दिन तुम एक एक छोटी छोटी बातें जानोगे और वो बातें जानोगे जिनका मैं आगे आने वाली हर क्लास में यूज करूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना बढ़ाया जाए उसको घर जाके रिवीजन किया जाए डेली। शुरू के 2-4-5-7 दिन करोगे, फिर एक आदत सी हो जाएगी तुम्हें, वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, फिर आपको दोबारा उनको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका रिवीजन मैं डेली बेसिस पे अपने आप करवा दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आगे चले। जिनकी स्पीड कम है वो लोग थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करें हमारे साथ चलने की। बाकी कोई दिक्कत थोड़ी है, समझ आ रहा है आप लोगों को? या कोई तेज या धीरे ऐसा कुछ सही है? हाँ तो ठीक है, फिर पढ़ते रहो। और छोटी मोटी दिक्कत तो देखो आ भी सकती है, क्योंकि मैथ्स है। गणित में दिक्कत नहीं है तो फिर गणित का मतलब क्या है बताओ, है? और फिर गणित वाले गुरुजी का महत्व ही क्या होगा, है? क्यों, मजा आया ना? इस वाह वाह ग्रुप का मुखिया कौन है? वो आ नहीं रहा, उसने एक पंथ स्टार्ट करके छोड़ दिया, अब धीरे धीरे अनुयायी बनते जा रहे हैं। कल्चर स्टार्ट थोड़ी हुई तुम लोगों ने, उनको बोलेंगे एक पंथ वाह वाह भी पढ़ाया जाए। हाँ। उन मुखिया के कुछ चेले भी होंगे यहाँ? नहीं, कुछ वैसे नहीं है कि खास परम चेले ऐसे कुछ? ये B2 वाले हैं क्या? ये B1 वाले? कोई ना ठीक है। किसी किसी के कोई भी प्रकार की समस्या है तो वो 9:15 से 11 बजे तक क्लिनिक में सब दूर कर दी जाएगी, उनका इलाज इस दौरान कर दिया जाएगा। टेंशन मतलब मैं 1-2 दिन देख रहा हूँ, तुम हा वाह वाह जो करना है कर लो। निःशुल्क है ये कैंप भी तुम लोगों के लिए लगाया है, जो वाह वाह से पीड़ित है उन लोगों के लिए, क्योंकि ये बारिश हुई थी ना, उसके बाद में ये बीमारी अचानक से बहुत ज्यादा उठी है। ठीक है, तो उनके लिए हमने डिसाइड किया है कि एक वाह वाह कैंप, जो इस टाइप की बीमारी है उनके लिए निःशुल्क एक कैंप लगाया जाए। तो फिर बाद में एक स्पेशलिस्ट को भेजा है कि ताकि उनकी बीमारी को ढंग से जड़ से ख़त्म किया जाए। आप टेंशन मत लो, बिल्कुल दुखी मत हो, पता ही नहीं चलेगा आपको। बाकी बढ़िया है, आप लोगों का बैच सारे सिंसियर बच्चे हो, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा सिंसियर हो, ऐसा मेरा वहम भी हो सकता है। एक कह रहा है सर 30x20 बताओ, ये बड़ा गंभीर है, ये बहुत गंभीर समस्या है। 30x20 बताना क्या, गुणा करना है, 600 आ जाएगा।
करो, नोट करो। कुछ बालक जो पीछे बैठे हैं वो आगे बैठना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप इनकी चपेट में आ गए तो बाली उम्र में ही लपेट दी जाओगे। आगे आ जाओ, क्योंकि पीछे तो सीनियर सिटीजन बैठे हैं, इनके 1-2 साल में तो पेंशन ही स्टार्ट होने वाली है। क्या कह रहे हो? हाँ भाई, नोट हो गया। चलें आगे। हाँ भाई, लास्ट में हम बताओ, हवाले लो। नोट हो गया था ना पीछे वाला? ठीक है, करो। ये भी कर लिया? अच्छा, ये वो पीछे वाला आ गया ना? अच्छा, वो भी कर लिया क्या, फ्रैक्शन वाला? ये भी हो गया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसको करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आगे की तरफ कूच करेंगे। अब किसी संख्या के 60% में से कितना घटा दो? 60। कितना आता है? अगर मैं 60 ना घटाऊं तो भी 60 ही आएगा। वाह! किसी संख्या के 60% में से तुम कितना घटाते हो? 60। तो कितना आता है? 60। अगर मैं 60 ना घटाऊं तो कितना आएगा? 120। कितना आएगा? 120। तो 60% का मान कितना? 120। 1% का मान कितना? 2। 100% का मान कितना? 200। ठीक है, अब तो मैं समझा रहा हूं। ये पहले से हाथ किए बेटा, इसको पता है कि खड़ा करना है हाथ। तो भाई, किसी संख्या का 60% है, उसमें से कितना घटा रहे हो? 60। अगर तुम 60 ना घटाओ तो सिंपल सी बात है, तो घटेगा नहीं। घटेगा नहीं तो 60 थोड़ी आएगा। कितना आएगा? 120। तो सोचो, उस संख्या का 60% का मान कितना हो गया? 120। यानी कोई संख्या है x है, उसका कितना परसेंट है? 60। उसमें से कितना घटा रहे हो? 60। तब कितना आ रहा है? 60। आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, तो 6x बटे क्या लिख लो? 10। 60 इधर जाके कितना हो गया? 120। तो x का मान कितना हो गया? 1200। और बटे कितना आ गया? 6। यानी कुल मिला के वैल्यू कितनी आ गई? 200। अब तो समझ आ गया होगा। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? कोई संख्या है, पढ़ो पहले, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर और वही संख्या प्राप्त कर ली जाए। मतलब संख्या कौन सी आ जाएगी? वही संख्या। तो तुम एक चीज बताओ, कोई संख्या उसका 75% है और उसमें तुम क्या जोड़ रहे हो? कुछ जोड़ रहे हो। मान लो 75 जोड़ रहे हो और 75 जोड़ रहे हो, तो आपको संख्या क्या मिल रही है? वही। तो वो संख्या कितने परसेंट होती है? 100%। तो कितना कम पड़ रहा था? 25। तो 25% का मान कितना है? 75। 1% का मान कितना है? 3। तो भाई 100% का मान कितना है? 300। बस खत्म बात। या फिर कैसे करोगे? किसी संख्या के 75% में कितना जोड़ा? 75। तो क्या बन गई? वही संख्या। यही तो बोला है इसने।
कोई संख्या है उसका 75% में कितना जोड़ा 75, तो क्या बन गई वही संख्या। इसको मैं काटूं बिटूं तो 3 बटे कितना आ गया 4, तो भाई 3x और बटे में कितना है 4 और प्लस का कितना है 75 बराबर कितना है x। अब मैं क्या करूंगा इसको उधर लेके जाता हूं तो x माइनस 3x बटे 4 और बराबर कितना आ गया 7, अच्छा 75, ठीक है। तो अब एक बात बताओ ये 4x माइनस कितना है 3x, क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेना आता होगा, बटे में कितना आ गया 1, तो भाई ऊपर कितना आ गया x बटे 4 बराबर कितना है 75, तो x का मान कितना आ गया 75 इंटू 4 और कितना आ गया 300। पल्ले पड़ी बात। तो हर एक स्टेप की है इसलिए क्वेश्चन लंबा हो गया, एक एक चीज आपको एलसीएम क्या है क्यों है कैसे है गुणा कैसे होगा, ठीक है, इसलिए। अदरवाइज ये क्वेश्चन तो हो ही रहा था, सीधा देखते ही पता चल रहा है भाई कोई संख्या है उसका कितना है 75, तो उस संख्या का बाकी कितना है 25, तो सोचो तुम 75 जोड़ोगे तो वो आपको वही संख्या मिल रही है मतलब 100%, तो कितना कम बटा था 25, 25 का मान कितना है 75, 1 का मान कितना है 3, तो 100 का मान कितना है 300। क्वेश्चन नॉर्मली हो रहा था, ठीक है, खोपड़ी में घुसी बात, ठीक है आगे चलते हैं। आ गया ना। अब एक क्वेश्चन और है, ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, तो बी का जो उत्तर आता है वो बी का कितना परसेंट आ जाता है 80, तो भाई ए का कितना प्रतिशत बी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कर दोगे मुझे ऐसे लग रहा है तुम लोग, ले बैठोगे या क्वेश्चन आपको ले बैठेगा, करो तो फिर जल्दी करके बताओ, 30 सेकंड का टाइम है, चलो 1 मिनट दिया तुम लोगों को, 1 मिनट में सभी का आंसर आना चाहिए। एक का मान 3 कैसे आया, देखो 75% थी वो संख्या, 25% कम बढ़ रही थी, तो हमने जो 75 जोड़ा तो संख्या वही मिल गई मतलब 100% मिल गई, इसलिए 25% का मान कितना हो गया 75, 1% का मान 75 बटे 25 करेंगे तो 3 ही आएगा। जैसा ये बोल रहा है वैसा ही करना है। इसने जैसा बोला ना वैसे ही करना है। ये कह रहा है कि ए का 30% और बी का 40%, ऐसा बोला है इसने, यही बोला है क्या, जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है कि भाई ए के 30% में बी का कितना परसेंट जोड़ा जाता है 40, हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में क्या कह रहा है कि जो उत्तर आ रहा है उत्तर इस साइड आएगा, वो क्या आ रहा है बी का 80% आ रहा है। पल्ले पड़ी बात। अब एक बात बताओ, मैं 100 से 100 को उड़ा सकता हूं क्या, 0 से 0 को, ये कल वाली बात हो जाएगी। फिर आप कहोगे सर ऐसे कैसे कर सकते हो, क्योंकि इस साइड में क्या लेंगे कॉमन। चलो इसको ऐसा करो 0 से 0 को उड़ा लो, ठीक है, आप 1/10 क्या ले लो कॉमन, कॉमन का मतलब है भाग जा रहा था इस साइड में, तो ये कितना हो गया 3a और प्लस का कितना हो गया 4b और बराबर कितना आ गया 8b और बटे में कितना है 10, ठीक है। अब ये चीज होगी गुणा में, तो गुणा में होगी तो इसको इससे क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। तो आप बताओ कि 3a बराबर कितना हो गया, ये इधर जाएगा तो कितना आएगा 4b, तो भाई a/b कितना आ गया, तो आपने कहा सर 4/3, मतलब a का मान 4 है और b का मान कितना है 3 है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि a का कितना प्रतिशत b है, किसकी तुलना किसके साथ में हो रही है, b की तुलना a के साथ में, क्योंकि पढ़ने से पता चल रहा है a का कंपैरिजन किससे हो रहा है a से, किसका हो रहा है b का, तो हम कहेंगे b का कंपैरिजन किससे है a से और इनटू क्या हो रहा है 100, ठीक है। a का कितना प्रतिशत b है, तो क्या करेंगे b बटे a इंटू क्या कर देंगे 100,
तो भाई कितना आ जाएगा 3 और बटे में 4 और इंटू कितना है 100, कितना परसेंट आ गया 75। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर। कोई समस्या किसी को? दोबारा देख लेना, क्वेश्चन में बोला है कि ए का 30%, तो ए का 30 बी के 40% में जोड़ा जाता है, तो बी के 40 में जोड़ दिया। जोड़ने पर जो उत्तर आ रहा है वो बी का कितना परसेंट आ रहा है 80। अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे तो पहले हमने 0 से 0 उड़ा दिए, फिर 10 क्या ले लिया उस साइड में कॉमन, तो अंदर क्या बचा 3a प्लस का 4b। अब सोचो इधर 1/10 और इधर भी 1/10, दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। कटने के बाद में आपने देखा 3a बराबर कितना आ गया 4b। a अपॉन b करेंगे तो b इधर तो 3 इधर, तो a का मान a के सामने वाला, b का मान b के सामने वाला, तो a का मान कितना आ गया 4 और b का मान कितना है 3। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ठीक है, अब बात यहां आती है, यहां पर बोला क्या a का कितना प्रतिशत b है, किसका a का, कौन b, तो मतलब b का परसेंट किसके रेस्पेक्ट में a के, तो हम क्या लिखेंगे b का मान कितना है 3, a का मान कितना है 4 और इंटू क्या कर देंगे 100। कोई समस्या यहां तक किसी को? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं कि जो क्वेश्चन में लैंग्वेज जो होती है उस लैंग्वेज के हिसाब से हमें चलना होता है। ठीक है, नोट करो इसको। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपैरिजन करना, मेन जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है अब इसके बाद। अभी तक तो वो बातें थी जो आपको जाननी जरूरी थी और उनसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। भाई 27 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 27 वाला दिखाना है एक बार, तो 27 वाला कहाँ करने की जरूरत है? ये था 27 वाला। ऐसे क्वेश्चन बहुत है, इस स्लाइड में कम से कम 250-300 क्वेश्चन होंगे। रजिस्टर को डालो तो थोड़ा बड़ा डाल लेना, 350-400 पेज का, इतना तो भर ही जाएगा। भर जाता है, अब तक सबके इतने इतने भरे हैं। जिन्होंने को छोटा रजिस्टर डाला उनके 3-3 4-4 बने हैं। कई पूछ लेते, कई पहले पूछ लेते हैं बताओ रजिस्टर कितना बड़ा बना है, तो उस हिसाब से। अब ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना किसको चलाना। आगे चले, क्योंकि अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, मेरी क्लास में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। जितने यहाँ मैं लिखता हूँ उसके 50, जो अपने जो स्लाइड में होते हैं उससे 50% मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा, भाई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जहाँ जो चीज़ समझानी है उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन कोई बना लेते हैं, लिख देते हैं, तो ऐसे करके चीज़ें फिर और ज़्यादा चली जाती है। आगे चले, अब तुम फटाफट इनको नोट करते रहो। अच्छा, टाइम भी होने वाला है, 1 घंटा ही नहीं हुआ है क्या अभी? यार 2 घंटे का पता नहीं चल रहा, 4 घंटे करनी पड़ेगी क्लास। और कुछ लोग सोच रहे होंगे हमसे पूछ के देखो हैं? क्या परेशान हो रहे हो क्या आप लोग? हाँ तो फिर ठीक है, 4 घंटे करवा दो क्लास। अरे मजाक करो, मुझे वैसे भी टाइम नहीं है। सुबह 7 से 8 बजे तक का स्लॉट बुक है सारा। अब इसलिए शुक्र मनाओ कि तुम्हारे लिए कोई 4 घंटे का, अपने संडे को पढ़ा करेंगे।
संडे को पक्का मिलेंगे अपने, टेंशन मत लो। अरे बावड़े लोगों, पेपर भी तो है आप लोगों का आगे। हाँ, कपड़े क्या पूरे मोहल्ले के धोते हो हैं? एक टी शर्ट 6 दिन पहन के आ जाया करो, कौन देखता है तुम्हें हैं? नहीं, कौन देखता है तुम्हें? हाँ, ये वहम है। जो पहले मोटिव है उस पर फोकस करो। कुछ ऐसा बनो ताकि लोग आपको देखें। आगे चलें। मैं तो आप लोगों को एक ही ड्रेस में देखता हूँ पूरे 6 के 6 दिन। फिर कपड़े धोते किसके हो आप लोग हैं? हैं? कुछ तो गड़बड़ है दया। हैं? अच्छा, आगे चले, नोट करो जल्दी से। इसको बंद कर दे यार। हाँ भाई, हो गया क्या नोट? हो गया नोट? टाइम की तरफ तो नजर नहीं है तुम लोगों को? हम्म? हो गया नोट? अच्छा, अब एक चीज बड़े ध्यान से समझना।
एक क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और है जो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन। अब देखो, हम सीखते हैं कंपैरिजन करना। मान लो आपसे अगर मैं पूछूं ए का 40% बराबर है बी का 50%। ए का 40% किसके बराबर है? बी के 50%। ठीक है, चलो इससे पहले एक छोटा सा काम और करते हैं, इसको छोड़ो, टाइम भी थोड़ा कम है क्योंकि इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, तो इतने टाइम में चीज़ें क्लियर हो नहीं पाएगी। इसके लिए हम कल नहीं तो कुछ तूफानी करते हैं। देखो, आप बनाओ परसेंटेज टेबल, ठीक है। परसेंटेज टेबल का मतलब क्या है? ज़्यादा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल परसेंटेज है उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। हालांकि मैं प्रीफर नहीं करता, लेकिन कुछ भी थोड़ी बहुत जो कुछ परसेंटेज है ना उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको। जैसे 1/1 का मतलब कितना होता है? 100%। 1/1 क्या है? फ्रैक्शन। और ये क्या है? परसेंट। भिन्न से किस में जा रहे हैं? प्रतिशत में। किस से गुणा करना है? 100। तो आपको पता है कि जो नीचे दिया उसका 100 में भाग देना और कुछ भी नहीं है, 100 के हिस्से करने हैं, ठीक है। 1/2 का मतलब कितना होता है? 50। 1/3 का मतलब 1/3 का 33 सही 1/3, ठीक है। 1/4 का मतलब कितना होता है? 25। 1/5 का मतलब कितना होता है? 20, ठीक है। 1/6 का बता दो? 16 सही 2/3%। यानी मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है ये 16.67% की क्या होती है? बराबर। इसके बाद में 1/7। 1/7 का मतलब क्या होता है? 14 सी 2/7। इसका मतलब क्या होता है? कितना आएगा? 14.28% क्या? ठीक है, 28 है या कितना आएगा? पक्का 28%। उसके बाद बात किसकी आ गई? 1/8। 1/8 का मतलब 12.5%। 1/9 का मतलब क्या होता है? 11 सही 1/9%। इसका मतलब कितना हो जाता है? 11.11%। इसी तरीके से 1/10 का मतलब कितना हो जाता है? 10%। मैं साथ में ये कुछ पॉइंट्स में लिख रहा हूँ ना, ये क्यों लिख रहा हूँ इसकी भी बात हम करेंगे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपने, ठीक है। 3% ऐसे। 1/11 का मतलब कितना होता है? 9 से 1/11%। इसको कितना लिखेंगे बताओ? 9.09%। इसके बाद हम बात किसकी करेंगे? 1/12। इसका मतलब 1/12, 8 सही 1/3%। 1/13, 1/13 का 7 सही 9/13%। 1/14, इसका कितना हो? 7 सही 1/7। 1/15, ये कितना हो जाएगा? 6 सही 2/3%। फिर 1/ कितना आ जाता है? 16, जिसका मतलब 6 सही 1/4। 1/17, 5 सही 15/17। 1/18, 5 सही 5/9%। 1/19, इसका मतलब 5 सही 5/19।
19% और 1/20 जिसका मतलब क्या होता है 5%। 1/24 का मतलब क्या होता है 4 सही 1/6 और 1/25 का मतलब क्या होता है 4% और 1/30 का मतलब क्या होता है 3 सही 1/3%। ठीक है, ये कुछ परसेंट है जिनका क्या रखना है हमें ध्यान याद होना चाहिए। जैसे मतलब आपको जहां कहीं भी आ जाए कि 1/7 तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए 14 से 2/7%। ठीक है, आपसे 1/8 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है 12.5। उसके बाद 1/8 का भी आधा, आधे का मतलब क्या होता है 2 का भाग लगना, मतलब नीचे 2 से गुणा करना। तो भाई एक बात बताओ, इसका आधा नीचे 2 का भाग कितना होता है 50, इसका भी आधा 25, इसका भी आधा 12.5, इसका भी आधा 6.25, 1/16। इस तरीके से चीजें चलती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी परसेंट ले लो आप, ये परसेंट है 1/5 20, इसका भी आधा करोगे 10, इसका भी आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 5। इस तरीके से सारे परसेंट इस तरीके से चलते हैं, कोई ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इनमें। कुछ क्या होते हैं इंपॉर्टेंट है, जैसे 1/9, 11 से ही 1/9 और 1/11 9 से ही 1/11। ठीक है, कहने का मतलब है आप ये 1/10 का मतलब 10 है। आप सोचो 10 से ज्यादा तो आगे वाली वैल्यू 10 से कम, और यहां पर 10 से कम तो आगे वाली वैल्यू 10 से ज्यादा। 9 का दोगे तो 11, 11 को दोगे तो 9। ठीक है, बाकी फ्रैक्शन एज इट इज उसी हिसाब से आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है ये 12.5 वाला, 12.5। उसके बाद में क्या होगा 25, फिर क्या होगा 37.5, 3/8 मतलब 1/8 कितना होता है 12.5। फिर 2/8 कितना होगा 25 यानी 1/4। 3/8 कितना हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये इतनी ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5, याद रखना है ये। 2/8 का मतलब क्या होता है 25, 3/8 का मतलब क्या होता है 37.5, 4/8 का मतलब क्या होता है 50। ये पहाड़ा है 12.5 का, जो ध्यान में रखना है। ये कितना होता है 62.5 और 6/8 का मतलब क्या होता है 75, 7/8 का मतलब क्या होता है 87.5 और 8/8 कितना हो जाता है 100%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो हम क्वेश्चन आगे देखेंगे जिनके अंदर आपको ये काम आएगा, और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी है जिसमें ये काम आएगा। होमवर्क का जो दिया है उसमें भी क्या होगा ये काम आएगा, रिसेंटली एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, टेबल आपको याद करनी है, कल आओ तोते की तरह रटी हुई होनी चाहिए। क्वेश्चन आपका इस टाइप का पूछा जाएगा। कब पूछा है 22 जून 2024 को। क्या पूछा है, कह रहा है कि 700 का 14.28% और 819 का 11.11, 704 का 9.09 और 960 का 6.25। इसका मतलब ये है कि पहला ऑप्शन अगर मैं करूं तो 819 का 11.11 मतलब 1/9 कितना आ जाएगा 91, यही आएगा। इसके बाद आपसे पूछा है कि आप बताओ 704 का कितना 9.09 यानी वैल्यू कितने की 1/11 कितना आएगा 64। इतना ही आ रहा है क्या। इसके बाद बात किसकी हो रही है 960 और उसका कितना है 6.25, 6.25%, 6.25। और 6.25 किस में आता है 6.25 किस में आता है 6 सही 1/4% किस में आता है 1/16 में। किस में आता है 1/16 में। तो ये 1/16 की बात हो रही है, तो कितना आ जाएगा 60। फिर आपसे बोला है कि भाई 700 और 700 का 14.28 मतलब 1/7 कितना आ गया 100। आपसे पूछा कि वृहत्तम मान कौन सा होगा जो सबसे बड़ा हो, तो डी ऑप्शन आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से रिसेंटली आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो टेबल छाप लेना और फिर इस क्वेश्चन को छाप लेना। टेबल के जस्ट बाद में कर देता हूं मैं। कल याद कर लिया होगे ना
ये टेबल आपको याद होनी चाहिए कल। अरे पीछे वाले क्वेश्चन में ए अपॉन बी नहीं लिखा था, हद है, मतलब कहाँ ध्यान रखते हो। ए अपॉन बी रेशियो आया था वो 4 और 3 का। कह रहे हैं कि पहले ए अपॉन बी लिखा फिर बी अपॉन ए क्यों लिखा। अरे मैं बोलता हूं उस शब्दों पर तो ध्यान दिया करो। वो तो रेशियो निकाला था हमने कि ए का मान 4 है तो बी का मान कितना है 3। उसके बाद में हमने देखा था बी ए का कितना प्रतिशत है। ठीक है, टेबल याद कर लिया होगा ना परसेंटेज ये कल, पक्का। ठीक है, तो मैं सुबह 7 बजे आके पूछूंगा, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा गेट में। कल कार्ड की जगह ये पूछी जाएगी टेबल। मैं आपको एक कॉपी दे दूंगा, आप लोगों को इनको पूछ पूछ के एंट्री देनी है। मतलब परसों, कल आपको स्वतंत्रता है, जाओ, तुम्हें छूट दी, कल तुम फ्री हो। अब तुमसे बात परसों की जाएगी। हाँ स्क्वायर, तुम्हें क्या लगता है मैं स्क्वायर भूल गया? मैंने बख्श दिया आप लोगों को। अब 16 तारीख को बात करेंगे। अच्छा क्यूब भी याद करके आने 20 तक, 16 तारीख को 20 तक क्यूब याद होने चाहिए। तो कितना काम हो गया? 40 तक स्क्वायर और 30 तक 20 तक क्यूब, और ये परसेंटेज टेबल। ये 16 तारीख को मैं सुनूंगा भाई, और ये वाह वाह ग्रुप से सबसे पहले सुनूंगा। मैं कल एक एक से पूछूंगा, 16 को आऊंगा तो एक एक को बीच में जा जाके पूछ के आऊंगा मैं। ठीक है, तो मिलते हैं। आज की सभा यहीं समाप्त होती है।